शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रीमान देवराज कुमार, उनके शादी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज से उनके दाम्पत्य जीवन की शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय आनंदमय बीते। और अभी हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी का प्रवचन पाठ के रूप में श्रवण किया, जिसमें ईश्वर स्वरूप की चर्चा आई। केनोपनिषद में एक मंत्र है, किससे, किसके द्वारा। इस पूरे उपनिषद में, केनोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि किससे परमात्मा जानने में आते हैं। सुनिएगा, किसके द्वारा ईश्वर आत्मा प्राप्तव्य है। तो वो कहते हैं किसके द्वारा, तो जो चक्षुषाम चक्षु, जो दृष्टि की दृष्टि है, नेत्र का नेत्र है, उसके द्वारा। जो वाक का वाक्य है, वाणी का वाणी है, उसके द्वारा परमात्मा जानने में आता। जो कान का कान है, उसके द्वारा परमात्मा जानने में आते। जो मन से मनन नहीं होता, जो मन का मन है, उसके द्वारा, जिससे मन मनन करने की शक्ति पाता है, उसके द्वारा परमात्मा जानने में आते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सबके मध्य निरंतर साई, पर दृष्टि दृष्टि सो देखा। दृष्टि की दृष्टि, उसके द्वारा। और दृष्टि की दृष्टि क्या है? दृष्टि की दृष्टि, ये दृष्टि कब देखती है? जब इसमें चेतन की धार का प्रवाह, चेतना की धारा रहती है, तब ये दृष्टि देखती है। और चेतना की धारा आंख से हट जाती है तो आंख नहीं देख पाती। कान से चेतन सिमट गया तो कान नहीं सुन पाती। तो जो कान का कान है, आंख का आंख है, नाक का नाक है। इस ग्रंथ में इस तरह शुरू होता है। केन से प्रसंग शुरू होता है, किसके द्वारा। केन मतलब ये होता है, यह जगत जानने में आता है। इंद्रियां
किसके द्वारा जांच करती है ये? चेतन के द्वारा। तो परमात्मा किसके द्वारा जानने में आएंगे? चेतन आत्मा के द्वारा। इसी को समझाए हैं हमारे सदगुरु महाराज जी प्रवचन के क्रम में। और गुरु महाराज बहुत आराम से कह दिए, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। अगर चेतन आत्मा बिना जड़ का संग छोड़े किसी भी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ पहचानेगी जानेगी सब माया में दर्शन पर्सन, वो माया का दर्शन होगा। क्योंकि गो गोचर जा लग मन जाई, आ सो सब माया जानहूं भाई। श्यामा चरण लाहिरी जानते हैं कि नहीं उनको? उनके जीवनी में है कि श्यामा चरण लाहिरी के पास एक व्यक्ति आते और वो भगवती के भक्त हैं। जो आते हैं माता भगवती के भक्त थे और रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं। माता काली के उपासक थे ना रामकृष्ण परमहंस। तो माता काली से उनकी बातचीत होती है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है उनको। लेकिन तोतापुरी आके कहते हैं ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ। तो वो आकर कहता है श्यामा चरण लाहिरी से कि मेरा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? कहा आज मैंने माता भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया। तो श्यामा चरण लाहिरी कहते हैं आपको अपना दर्शन हुआ? आपको अपना दर्शन हुआ? इस सवाल पर वो आदमी कहता नहीं, अपना दर्शन तो नहीं हुआ। तब श्यामा चरण लाहिरी कहते हैं राम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, देवी का दर्शन हुआ, ये किसी का भी दर्शन हुआ। जब तक आत्म दर्शन नहीं हुआ तब तक सब दर्शन मिथ्या दर्शन हुआ, माया का दर्शन हुआ। पुराण पुरुष श्यामा चरण लाहिरी पुस्तक में लिखा हुआ सब मिथ्या दर्शन, माया दर्शन। अपना दर्शन करो, फिर जो दर्शन वह ब्रह्म दर्शन। आपुन ही को खोज मिले जब राम सने। आत्म दर्शन नहीं हुआ, परमात्म दर्शन नहीं हुआ। जो दर्शन हुआ माया का हुआ। तो आत्म दर्शन या कैवल्य दशा कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। दरिया साहब कहते हैं जिस नर ने, मनुष्य शरीरधारी जीव ने कैवल्य अवस्था को जाना, चेतन आत्मा को जड़ से मुक्त करके पहचाना, वही परमात्मा का ठीक ठीक पहचान किया। उसके पहले जो भी हुआ सो माया। क्योंकि कोई न कोई इंद्रिय तो है, तो जो दर्शन हुआ सब माया का। तो परमात्मा जानने में किसके द्वारा आते हैं? चेतन आत्मा के द्वारा। किस स्थिति में? जब चेतन आत्मा कैवल्य दशा में होती है, जड़ावरण से मुक्त होती है। तो ईश्वर दर्शन पाने के लिए क्या करना होगा? बहुत ध्यान से समझिए। कैवल्य दशा में जाना होगा, चेतन आत्मा को जड़ावरण से मुक्त करना होगा।
भागवत महापुराण में राजा पृथु सनत कुमार जी से कहते हैं कि मैं सम्राट होने का गौरव और सौभाग्य पाया हूं। प्रथम सम्राट राजा पृथु, जिनके नाम पर धरती को पृथ्वी भी कहते, राजा पृथु के नाम पर ये पृथ्वी पड़ा। मुझे प्रथम सम्राट होने का गौरव मिला, लेकिन हे महात्मन, हे मुनि, मुझे अपना कल्याण अब तक नहीं हुआ, ऐसा महसूस होता है कि मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो क्षेमः केनांजसो भवेत्, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप मुझे बताने की कृपा करें। देखिए, तो आदि ऋषि सनत कुमार जी ने कहा, असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि दृढ़ा रति निर्गुणे ब्रह्मचयत। हे राजन, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण का भाव क्या है? जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यम यातनाओं से छूट जाना, शरीर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना, मतलब मोक्ष पा लेना। तो मोक्ष पाने के लिए क्या करना होगा? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनम, जो भी अनात्मा है उस अनात्मा से आत्मा को पृथक कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। अकल्याण क्यों है? अकल्याण जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, अकल्याण इसलिए है। आपका अकल्याण क्यों? आपके जीवन में दुख क्यों? आपके जन्म मरण का चक्र क्यों? उसका एकमात्र कारण जड़ चेतन की ग्रंथि। मुक्ति कैसे होगी? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ये तो श्लोक है ना, बच्चा सबको हटाओ उधर से, हल्ला करता। कठोपनिषद का ये सेम श्लोक केनोपनिषद में भी है, सेम श्लोक केनोपनिषद में भी है। क्या है? हृदय के जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोलिए कि चेतन आत्मा शरीर त्याग देती है, तो उसको मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जड़ चेतन की ग्रंथि तो खुल गई। आप लोग भी जानते हैं क्यों नहीं होती? इसीलिए कि आप इस शरीर को छोड़ते हैं, मृत्यु में समान मृत्यु में शरीर छोड़ते हैं, तो एक जड़ शरीर छूटता है, एक ही जड़ावरण तो नहीं है। सूक्ष्म कारण महाकारण के 3 और जड़ावरण रह जाते हैं, इसलिए पुनर्जन्म फिर हो जाता है। ये स्थूल देह छूट जाता है, पर सूक्ष्म कारण और महाकारण के 3 और जड़ावरण हैं, जो यौगिक साधनाओं से ही ये छूटता है, जिसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो ये जो मानव देह है ना, ये जड़ के आवरणों से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी ना, चेतन आत्मा देखिए जड़ से मुक्त हो जाएगी, फिर सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। संशय नष्ट इसलिए हो जाएंगे कि वो इस अवस्था में आ जाएगा कि वह परमात्मा को साफ साफ पहचान लेगा। अब पहचान करके परमात्मा से एक हो जाएगा। एक साधक कह रहे थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे साधक हैं, कि बाबा साधना करता हूं
चिंतन भी करता हूं, संशय खत्म हो जाता है, अब फिर कोई नया संशय मन में आ जाता है, मतलब संशय मुक्त हो नहीं पाते। हमने बस इतना ही कहा कि आप पढ़े हैं कि नहीं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब तक अज्ञान ग्रंथि का नाश नहीं होगा, जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ययोर ज्ञानम ये तज ज्ञान मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग पहचान नहीं हो, तब तक संशय पूरे नाश हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह तुम ही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। प्रश्न कब मिटेगा आपका? तुम वही वह तुम ही में ही। जब ये अवस्था हो जाएगी, एक संत ने लिखा है, नमो नमोति स्वरूप को आदि अंत जही नाही, असो साक्षी मम रूप है मेरा स्वरूप, घाट बाढ़ कछु नाही, अविनाशी अविगत अचल, व्याप रहा सब ठाही, जो जाने इस रूप को संशय धर्म सब जाए। संशय भ्रम सब, सारा संशय सारा भ्रम कब नष्ट होगा? इस रूप को, किस रूप को? व्याप रहा सब ठाई, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। प्रत्येक प्राणियों में उस परमात्मा को जो उपलब्ध कर लिया, मतलब जित देखूं तित श्याममयी है। ऐसी दृष्टि आ गई कि जहां देखते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत त्यां जगत, संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है। सर्व खलमिदं ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी की ये अवस्था, ऐसी अवस्था कब आएगी? संत की होती है ना। संत कौन से पद पे होते हैं? प्रभु अकथा नाम नामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जा पद संत धरे। क्षर अक्षर समझिए, जड़ और चेतन दो पुरुष है, और तीसरा क्या है? पुरुषोत्तम। जिसको पुरुषोत्तम, जो ऐसे परमात्मा को पहचान लिया, व्याप रहा सर्वथा ही, आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे ईश्वर के ऐसे स्वरूप को संत जानते हैं, और उसको जानते ही संत हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। संशय तब चला जाता, मुक्ति तब आती है। किसी दर्शन से हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई तब तक नहीं होगा, जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। दिव्य दृष्टि से भी नहीं होता, वहां भी अंतर रह जाता है दिव्य दृष्टि से भी। व्यास स्मृति में वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को मोक्ष पद के बारे में, ईश्वर स्वरूप के ज्ञान होने से मुक्ति होती है, और हमें ईश्वर का ज्ञान हुआ, इसका कैसे हम प्रमाण करेंगे? तो वो कहते हैं कि ऐसी अवस्था आपकी हो जाए तो आप जान लेना कि आप में ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आपको मुक्ति हो गई। कैसी अवस्था? तो कहते हैं कि स एव ज्योतिषाम ज्योति ही स एव परमेश्वर, स एव पार ब्रह्म। मतलब क्या हुआ? वह परमात्मा संपूर्ण जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह ईश्वर है। ये चांद सूरज ग्रह नक्षत्र सब में जो प्रकाश है उसी की शक्ति से है। सब में, सारे संपूर्ण संसार में जो आप ज्ञान और चेतना का विकास देख रहे हो, ये उसी की सत्ता है।
स एव परमेश्वरः, संपूर्ण जगत जिसके शासन में रहते हैं, जो सबको अपने शासन में रखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र से लेकर हम सब जिनके शासन में हैं, जिनके आदेश में हैं, जिनके आदेश से बाहर नहीं जा सकते, जिनके सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, जिनके अधीन है जड़ चेतन सब, वो परमेश्वर स एव पार ब्रह्म, वो संपूर्ण जगत को भर करके संपूर्ण जगत से परे होकर के है, अनंत है वो, ये परमात्मा है ऐसे। और आप इस परमात्मा को जान लिए, इसका प्रमाण क्या है? आपका कल्याण हो गया, इसका प्रमाण क्या है? तद ब्रह्माहम न संशय। और ऐसे सर्व समर्थ ब्रह्म मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सर्व समर्थ ब्रह्म मैं हूं जिसकी शक्ति से सारा जगत प्रकाशित है। रामतीर्थ क्या कहते थे? ये सूरज मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा मेरे आदेश से अपने चक्र में घूमता, ये सारे ग्रह नक्षत्र मेरे आदेश में है। ये अवस्था, सब में मेरा प्रकाश, सब मेरे आदेश में है, और मैं स्वरूपतः सबको भर के अनंत हूं। ऐसा आपकी स्थिति हो जाए, तद ब्रह्मा हम, वह ऐसा ब्रह्म मैं ही हूं, संशय अब नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, सिर्फ अनुभव है। ऐसी अवस्था हो जाए, ये आपकी अद्भुत अनुभूति हो जाए, तब वेदव्यास जी कहते हैं कि आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, आपका कल्याण हो गया। तो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि खोलता है ना, वो परमात्मा से का दर्शन ही नहीं करता, अंततः परमात्मा में मिलकर वो परमात्मा हो जाता है। हम परमात्मा हो जाए, हमको अपने शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। परमात्मा हो जाएंगे, कैसी शक्ति हो जाएगी? हम तो सोच के ही गदगद रहते हैं। अब विश्वास भी रखते हैं कि आज नहीं तो कल बनना ही है। सब लोग बनिएगा, घबराइए मत। सब लोग इतने सामर्थ्यवान हो जाइएगा कि ग्रह नक्षत्र आपके आदेश में चलेगा, बस ध्यानाभ्यास करते रहिएगा। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भरोसा नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक जन्म में नहीं होगा, लेकिन जो छोर पकड़े हुए है वो पहुंचेगा जरूर। जो चला है कभी न कभी पहुंच ही जाएगा, बस चलते रहना है। सोचिए कितना सामर्थ्य आएगा, विचार कीजिए। इसीलिए क्या छोटा मोटा पद के लिए मारपीट करना है? परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना है, और वही प्रयत्न ये है। गुरु महाराज बन के बोल रहे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे? गुरु महाराज कहते हैं मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया तब मन मानिया। कबीर कहते हम जान गए कि मैं परमात्मा बन गया हूं, तब बता रहा हूं। लोग ना पति जे तो क्या कीजिए, लोग पति आए चाहे नहीं पति आए, लेकिन ये सच है। गुरु महाराज अनुभव करके कहते हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करोगे तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, और अंततः तुम परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाओगे, और इस लोक में जीवन मुक्त। और जब इस लोक से जाओगे तो हमेशा के लिए मुक्त। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर ज्ञान, तो प्रयास करना है परमात्मा बनने के लिए। क्या छोटा मोटा के लिए भिड़ान करना है, हैं? क्या छोटा मोटा के लिए? और दुनिया को ठगना नहीं है, दुनिया को ठगना नहीं है। दुनिया को ठगने वाला खुद ठगा जाता है, खुद ठगा जाता है। एक डॉक्टर साहब थे, बोर्ड लगा के रखे थे, शर्तिया इलाज। शर्तिया, समझ रहे हैं ना मेरी बात? दान उन कीजिएगा, हमको नहीं।
गरीब गुरुआ को, जरूरतमंद को। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, एक बूढ़ी तो मरने लगी ना, दोनों पुतों में झगड़ा हो गया, क्योंकि बूढ़ी बहुत मोटा सोना का पहनती थी, कान में, नाक में बड़ा भारी भारी। अब पुतों को लगा कि ये बुढ़िया मरेगी तो कहीं बड़की न रख ले, वो छोटकी हुक्के में जाके खींच ली, दोनों कान वाला हुक्के में प्राण छूटने के पहले खींच ली कान का, कि कहीं बड़की ना कब्जा कर ले, क्योंकि वो दबंग थी ना, खींच लिया। अब बड़की आई गुस्सा के, तो कह के हम क्या करें, कान में के खींच ली, और नाक का बचा हुआ तो धर के वो नाक के खींच लिए, नाक कान जिंदे में फाड़ दिया, लोग मर गए। इसीलिए कहते हैं कुछ दान उन कर लीजिएगा, कुछ धर्म का काम कर लेना, कुछ सत्संग वगैरह करा लेना। ये नहीं कि हमारे मुखिया जी पुत्र के उपलक्ष्य, शादी के उपलक्ष्य में सत्संग करा रहे हैं, जितना मारे हैं जेब से और रखे हैं बैग में छिपा छिपा के, सब साफ हो जाएगा फिर। और नहीं तो रखा रह गया ना, और निकल लिए आप, तो फिर बक्सा खोल के झाड़ झाड़ के देखेगा, लोग कहेगा देखो बुढ़िया कितना झूठ बोले छिले हैं, हमरा पास कोई टका नहीं। अब बैग बक्सा में तह लगा लगा करके साड़ी के नीचे रुपया रख ले, मरने के बाद धन भी कब्जा किया। अब बुढ़िया झूठी थी यो कह रहा है, इससे बचना है आपको। तो अपना से सत्संग वगैरह करा लीजिए, अपना पैसा दान कर लीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? वो आप अपना वाला में से कीजिए, तब पुण्य होगा। बोलिए प्रेम से। तो ब्रह्म ज्ञान समझाए ना, थोड़ा ये सब भी सुनाएंगे, जरूरी है साधना का बात, लेकिन ये भी जरूरी है ना, ये बड़ा खटपट है यहीं पे आदमी का। अब देखिए यहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ गए, अब पड़ोसी को पेट में दर्द हो रहा है, पड़ोसी को नहीं आएगा सुनने, और नहीं आओगे तो मेरी न मानो, जमराज तो मनाएगा। हमारी अभी मत सुनो, जमराज का सुनोगे। कबहू सत्संग ना कि ना भूखे को ना ही कछु दिन्हा, माया और मोह में झूले कुटुंब परिवार लकी फूले, पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाई कही आई, पलटू दास लखी रोया सुधर तन पाई के खोया। चले गए 84 लाख जोनी में, 84 लाख जोनी में। अभी थोड़ा सा कुछ परेशानी हो जाता है, तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब बंदर बंदरी बन जाइएगा तो कौन डॉक्टर के पास जाइएगा बताइए? तब कौन ब्यूटी पार्लर जाइएगा? अभी तो खूब, तो ये सुंदर शरीर फिर मिले, इसके लिए भगवान की भक्ति और धर्म संग्रह कर लीजिए, याद रखिएगा, नहीं तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। तो क्या कर रहे थे हम? मैं कह रहा था कि डॉक्टर के पास गया है का, देखिए डॉक्टर शर्तिया इलाज का बोर्ड लगा के रखा था, शर्तिया इलाज। अगर इलाज कर दिया तो 100 रुपया लेंगे, अगर मेरे इलाज से आप ठीक नहीं हुए तो 500 रुपया देंगे। एक आदमी ने कहा बहुत अच्छा तरीका है कमाने का, ठग था, तुरंत चला गया, जाके कहा डॉक्टर साहब, कहा क्या बात है? कहा देखिए ना, ये जीभ से हमको स्वाद का पते नहीं चलता है, स्वाद ही नहीं पता चलता है। कोरोना काल में बहुत को हो गया था ना, कोरोना में, तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, शर्तिया इलाज करते हैं हम, ठीक है, 100 दीजिए, नहीं ठीक हुए तो 500 देंगे, 500 लीजिए। कहा सिस्टर ये 22 नंबर वाले डब्बा की दवाई लेके आना, तो 22 नंबर का डब्बा लेके आया।
कहा इनके मुंह में 100 बूंद ढार दीजिए। वो लेके डब्बा ऐसे किए, बस पूरा मुंह भर गया। मुंह में जैसे भरत का, अरे राम 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 राम, ये तो पेट्रोल है, दवाई नहीं, ये तो पेट्रोल है, पेट्रोल है। पूरा जीभ झरक गया। डॉक्टर बोला वाह, स्वाद लट गया ना, पेट्रोल पहचान गए ना, लाइए 100 रुपया। तुरंत लौटा दिया। कहा कि हाय राम, गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। 100 दे के गया। अब फिर थोड़े दिन के बाद आया, कहा छोड़ेंगे थोड़ी, 100 दिए हैं। आया फिर, कहा डॉक्टर साहब, कहा बोलिए क्या हुआ? कहा यादाश्त मेरी चली गई है, थोड़ी देर पहले कुछ का बात हम भूल जाते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं ना, याद ही नहीं रहता, कुछ बोल देते हैं, भूल जाते हैं, स्मरणे चला गया है डॉक्टर साहब, सर्दिया इलाज कर दीजिए। कहा कि हाँ हाँ ठीक है बैठिए। कहा सिस्टर, वो 22 नंबर डब्बे की दवाई लाना। तो कहा वो 22 नंबर डब्बे की दवाई तो जुबान ठीक करने का था, स्वाद ठीक करने का न था। कहा कि लाइए 100 दीजिए। 15 दिन पहले का बात आपको याद हो गया, हमारे यहाँ आते ही यादाश्त लौटा कि नहीं लौटा? दवाई का नाम सुनते लौट गया यादाश्त आपका। दाइए 100 रुपया। 100 रुपया फिर दिया। कहा हाय राम, फिर फंस गए हम। भागा। कुछ दिन बीता तो कहा कि 200 दिए हैं, अब और 500 लेके ही मानेंगे, एक बार और ट्राई मारते हैं। फिर आया। कहा कहिए इस बार कौन भयंकर बीमारी लेके आए हैं? कहा कि आंखें कमजोर हो गया, हाथ में वस्तु पहचान में नहीं आता कि क्या है, हाथ में चश्मा नहीं पहचान पाते कि मेरा है कि दूसरे का है, कुछ भी नहीं चिन्ह पाते। महाराज आंख एकदम कमजोर हो गया। कहा कुछ नहीं पहचान पाते? कहा ना, हाथे भी नहीं पहचान पाते। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक डोप आंख में डाल दिया, ड्रॉप। कहा कि अब देखिए तो पहचान पाते हैं। और उठा के एक कलम दे दिया हाथ में, पेन दिया। कहा पेन देके कहा कि बताइए तो क्या है? कहा पता नहीं लकड़ी है कि क्या है, नहीं पहचान में आ रहा है। अब तो यहाँ पहचानना तो है नहीं उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवा आप पर काम नहीं किया। कहा तब तो आप शर्त हार गए ना? कहा हम हार गए। कहा लीजिए 500। अब 500 कह करके 50 का नोट दे दिया। कहा लीजिए 500, दिया 50 का नोट। जैसे 50 का नोट दिया, कहता दिमाग खराब है, 500 बोल करके 50 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि मुबारक हो, दवा का असर हो गया, पहचान में आगने लगा ना, लाइए 100 रुपया। क्योंकि 500 है कि 50 आप तो पहचान रहे हैं, आंख लौट गई आपकी। कहा लो 100 रुपया। फिर 100 रुपया दिया। उसके बाद कहा सुनो, हाँ कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, यहाँ ठग बन के आओगे तो भगवान को ठग नहीं सकते आप। खुद भगवान को ठगने चलोगे ठगा जाओगे, दुनिया को ठगने जाओगे आप ही ठगा जाओगे। इसलिए कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ठगा जाने में कोई हर्ज नहीं है, पाप नहीं है, ठगने में पाप है। इसलिए ठीक से ध्यान रखिएगा, और नहीं तो बस 50 दे के कह देंगे कि लो 500, आप अपने फंस जाइएगा, है ना। तो जीवन को उपकारी बनाइए और परोपकारी बनाइए और धर्म संग्रह कीजिए, मेल प्रेम से रहिए। ऊपर ले जाना है धर्म संग्रह, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्मान गो गच्छति जीव एकः। और मनुष्य जीवन मिला है तो क्या कर लो? कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब वेदांत थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा। कहा ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम ब्रह्म को जाने। वेद व्यास जी कहते आइए ब्रह्म को जाने।
ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करें। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है? सुन रहे थे ना पाठ, प्रकृति के कण कण में जो समाहित होकर के प्रकृति से परे अनंत होकर के, सत्यम परम धीमहि ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो कभी नाश नहीं होता, जिसको जान लेने से सर्वज्ञ हो जाते हैं, कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसका आदि अंत नहीं है, अनंत है, वही ईश्वर है। बाकी जो कुछ है ईश्वर की माया है। तो उस ब्रह्म को जाने। क्यों जाने हम, सवाल है। कौन से ब्रह्म का? तो दूसरे सूत्र में वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य, वह ब्रह्म जो सतः स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, आनंद स्वरूप है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया है और स्वयं जन्म और मरण से रहित होकर के। ये प्रकृति द्योतपत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, उस परमात्मा को जाने जो अनंत है, कण कण में समाया हुआ। मेहंदी में लाली, दूध घी में फूल में बात समान, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम। उस राम को जाने, उस परमात्मा को जाने। क्यों कहा कि मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय। आपको मनुष्य शरीर किस लिए मिला? अपनी आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर लेना है। देखिए बात समझ में आ रही है ना? जो पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भीतर के त्रिवेणी का बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है ये, ध्यान करना। अभ्यास और वैराग होना चाहिए। मतलब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सूरत प्रभु मिलन से चला, तो योग हृदय वृत्त केंद्र उसी को कहते हैं, सुषुम्ना को, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में शिव नेत्र है, बंद है ना अभी, वो बंद है अभी हमारा। तो भगवान शिव ने साधना करके उस नेत्र को खोला था सबसे पहले, इसलिए उसका नाम शिव नेत्र पड़ा। वास्तव में धर्म ग्रंथों में उसका जो नाम है वो नाम है, क्या है? सुषुम्ना ही है। धर्म ग्रंथ में सुषुम्ना कहा गया, सुषुम्ने व परम तीर्थम, सुषुम्ना को सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया। उस सुषुम्ना रूपी तीर्थ में आपको डुबकी लगाना है, इसको शिवनेत्र भी कहते हैं। कैसे प्रवेश करेंगे? तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपको क्या करना होगा इसके लिए, तो मन पवना बस कीजिए ज्ञान युक्ति से रोक। ज्ञान पहले, ज्ञान की युक्ति सीखिए। युक्ति यह है किस तरह रोकना है, सीख के कीजिए। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, मंत्र का जप कीजिए। मंत्र जप करते करते जब मन शांत हो जाए, पानी शांत हो गया, गंदगी नीचे बैठ गई, चेहरा स्वाभाविक देखिएगा। मंत्र जप करते करते मन शांत हुआ, तो फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता पता है कि मंत्र जपने से जितना मन का सिमटाव होगा, उससे ज़्यादा सिमटाव रूप के ध्यान से होता है। फिर उस रूप का ध्यान करते हैं, रूप जैसे जैसे साफ होगा, यकीन कीजिए हृदय साफ होगा। रूप जिनका मन से ख्याल कर रहे हैं, जिस रूप को, किसी भगवान के रूप को, अब रावण के रूप का ध्यान करने से मन थोड़ी शुद्ध होगा, रावण का संस्कार अंदर घुसेगा। जैसे का संग उसका रंग, जिसका चिंतन उसी का गुण। स्वाभाविक है, अच्छे आदमी का चिंतन करते करते आप अच्छा बनने के लिए प्रेरित हो जाइएगा, अच्छा बनने के लिए प्रेरित हो जाइएगा। किसी समाज को सुधारना हो ना, तो वहाँ के विचार को सुधार दीजिए। लोगों के बीच की जो चर्चा होती है ना, उस चर्चा को मतलब चेंज कर दीजिए, अच्छी बातों का चर्चा शुरू कर दीजिए। स्वाभाविक रूप से अब सत्संग बराबर होगा तो लोग सत्संग की बात चर्चा करेंगे ना, तो सत्संग की चर्चा करते करते विचार चेंज हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से लोग अच्छे राह पे पकड़ लेंगे, अच्छा राह पर पकड़ लेंगे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है इतना खराब
इस धरती पर जो कि अच्छा नहीं हो सकता है। एक गाड़ी जो जनेऊ जमा कर दिया लोगों को मार मार के रत्नाकर, उसको भी सही आदमी मिला और सही राह मिला तो वाल्मीकि बन गया। तो रत्नाकर से बड़ा इस धरती पर डाकू पैदा ही नहीं हुआ आज तक, और उससे बड़ा महर्षि भी कोई नहीं। तो आदमी बुरा कोई नहीं होता है, ये जान लीजिए, आदमी बुरा नहीं होता है। संग के कारण, परिस्थिति के कारण, संग और परिस्थिति जीवन में आती है, जहां से उसका थोड़ा रास्ता भटक जाता है तो गलत राह पे वो चला जाता है। फिर अगर उसको सही लोग मिल जाए, सही राह मिल जाए, फिर वो अच्छा आदमी बन जाएगा। तो अच्छा और बुरा समय परिस्थिति पर निर्भर है, संग पर निर्भर होता है। इसलिए व्यक्ति से कभी घृणा का भाव मत रखिए कि वो बुरा है। हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान उसमें सुधार हो जाए, है कि नहीं, सुधार हो जाए। क्योंकि परिस्थिति और समय और संग, ये इसने बुरा किया उसको। अच्छी परिस्थिति, अच्छा समय, अच्छे विचार और संग मिल जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा। साबुन मारने से कितना भी कपड़ा गंदा हो, साफ कपड़ा पहन के बाहर निकले हैं, फिर साबुन लगाएंगे तो फिर वो साफ होगा। ऐसा नहीं गंदा हो गया तो अब कभी साफ नहीं हो सकता। तो जैसे हम बैठ करके साधन करने लगते हैं ना, तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। मानस ध्यान से सत्संग सुनेंगे, विचार अच्छा होगा, अच्छा बनने की प्रेरणा होगी, दीक्षित होंगे, साधन करने लगेंगे। जो मन आपको गलत काम के लिए प्रेरित करता है, वो मन, कौआ का मन जो है हंस बन जाता है। काक होई पिक बको मराला, कौआ जो है वो हंस बनेगा, बगुला हंस बनेगा, कौआ कोयल बनेगा। स्वाभाविक रूप से सत्संग की महिमा है। तो ध्यान करने से जब कीजिए, जब करते करते मन जब शांत होगा, भीतर के विकार जो हैं वो बैठ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से आपके अंदर में इष्ट का दर्शन होगा। धुंधला रूप पर मन के एकाग्र करके जैसे जैसे मन रूप में स्थिरता प्राप्त करते जाएगा, रूप आपके सामने जो है एकदम मन की आंख से आप देखिएगा। देखे हुए रूप का ख्याल कर रहे हैं, वो रूप जैसे जैसे साफ होता जाएगा ना, चेहरा स्पष्ट होता जाएगा, ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके हृदय की शुद्धता बढ़ती जाएगी। सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ गए, एकदम मन निर्मल होते चला जाता है। बड़ी पवित्रता हो जाएगी, सात्विक चित्त हो जाएगा आपका। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर में जो भी शुभ भाव आएगा ना, वो आपका शुभ भाव कोई रोक नहीं सकता। भगवान सब शुभ कामनाओं की पूर्ति करेंगे। अच्छे कामना जो आपकी होगी, संसार की भी उसकी पूर्ति करेंगे, जब चित्त शांत हो जाता है, इष्ट का रूप जब आपको दिखने लगता है। और तब सहजता के साथ ही जो है शिव नेत्र का ध्यान, जो त्रिवेणी संगम सुषुम्ना है, परम तीर्थ, जहाँ डुबकी मार करके सब दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं, तो उसकी युक्ति जान लीजिए। सहजता से बैठिए, आंख पर बिना दबाव डाले, दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने की ओर एक निश्चित स्थान पर देखिए। मन में कोई ख्याल है हटाते जाइए, बार बार दृष्टि को वहाँ टिकाइए। कुछ समय के लगातार अभ्यास में नियम से करते रहेंगे ना, अपने घर का काम भी करते रहिए, है कि? तो करते करते दृष्टि टिकने लगेगी और धीरे धीरे दृष्टि वहाँ सट जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव तार सटते जैसे बल्ब जल जाता है, वैसे सुषुम्ना खुल जाता है। उसके खुलते ही अंदर के काया लोक का दर्शन होगा, अंदर की ओर का ज्ञान होगा, और अंदर के भीतर का ज्ञान का रस इतना आनंदमय है, आप सुख, वह अमृत जो आपके अंदर में है, उस अमृत को पान करने वाला विषयों से अपने आप मन मुड़ जाता है, उसका स्वाभाविक मुड़ जाता है। फिर संसार में उससे कोई गलत काम नहीं होता, स्वाभाविक रूप से चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा। आपके अंदर भाव आ जाएगा, सज्जन दुर्जन जो चली आए एक ही दृष्टि निहार। फिर सज्जन है कि दुर्जन है, कई लोग बोलेंगे कि कैसे आप उन लोगों से बात कर लेते हैं, बोलते हैं ना कई बार, अरे वो कैसे आप उससे बात कर लेते हैं, है तुम अपने स्तर से देख रहे हो ना, तुम्हारी जो पहुंच है उस हिसाब से
बात करने लायक नहीं है तुम्हारी दृष्टि में, हमारा हिसाब कुछ और है। उस हिसाब से हमको लगता है कि बुरा कुछ भी नहीं है, गलत कोई नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है इसलिए वो गलत है, ज्ञान होगा सब सही है कि नहीं? सब सही है। हम तो वैसे ही जानते हैं कि रत्नाकर वाल्मीकि हो सकता है, तो किसी आदमी को लेकर के मैं जिंदगी में कभी निराश नहीं होता कि आदमी सुधर नहीं सकता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिवर्तन जरूर हो जाएगा। आप लगे रहिएगा, तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, और एक दिन इस अभ्यास की इतनी शक्ति कि भगवान कृष्ण का ये जो सुषुम्ना का ध्यान है ना, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी नियम से इस अभ्यास को करते रहिएगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस अभ्यास का संस्कार आपको दूसरे जोनि में नहीं जाने देगा। जब देह छूटेगा, शरीर त्यागिएगा, तो आप सीधा स्वर्ग जाइएगा। बहुत काल स्वर्ग में रहकर किसी श्रीमान कुल में या किसी योगी कुल में आपका जन्म होगा, और जहाँ से आपको स्वाभाविक रूप से इस आध्यात्मिक साधना का ज्ञान होगा, आपको बोध होगा, और आप फिर उसमें लग जाइएगा। संसार में रहिए, परिवार में भी रहिए। नानक देव ने कहा ना कि राज करते हुए राजा, संसारिक जीवन गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ, घर छोड़ा हुआ है जोगी, है ना, कोई भी वो ध्याय भक्त सुख पावा। सब इस ध्यान साधना को करके सच्चा सुख पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, और अपने जीवन का, मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो असली त्रिवेणी तीर्थराज आपके अंदर है। इस तीर्थराज में नहाने का प्रयास करते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए, ध्यान कीजिए, यकीन कीजिए। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। आप अगर ठीक नियम से ध्यान सत्संग करते रहेंगे तो ऐसा कभी जीवन में नहीं आएगा कि समस्या आपके रास्ते पर खड़ी होकर आपको रोक लिया। कुछ क्षण के लिए परेशान होइएगा लेकिन समाधान आएगा। वेतन कुछ दिन रुक जाएगा, फिर कार आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? हो सकता है कि आपको वेतन मिलते रहता, आप खर्चा करते रहते, थोड़ा सा कष्ट हुआ, एक बार पूरा मिला है, मकान हो गया, दुकान हो गया, कार पर चलने लगे, मिलते रहेगा, उड़ाते रहिएगा भाई। जमा था, एक बार मिल गया। सही कह रहे कि नहीं? हाँ, 100% सही है। विश्वास रखिए, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास। यही अपने मिलते रह जाता तो स्कूटर पे ही रहता हो, मिला तो कार पे घूम रहा है, तो घबराइए मत। अगर आप भक्ति ध्यान सत्संग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके हाथ से अगर कुछ छीना जा रहा है तो आप मुट्ठी खोलते समय रो रहे हो, और रोना मत। अरे मिट्टी का ढेला से मुट्ठी भरे हो भाई, पहले मुट्ठी खाली करने दो, तब ना हीरा डालेंगे उसमें। तो भरी हुई मुट्ठी को खाली करते समय रोना नहीं है, भरोसा रखिए, समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा धीरज रख करके। भगवान झूठ बोलने के लिए आए थे दुनिया में। कृष्ण क्यों झूठ बोलेंगे? गुरु महाराज कहते थे, मेरी आयु देखो 90 साल का हो गया हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ध्यान भजन करने वाले के जीवन में सुख शांति आनंद रहता है, और कभी भी उसको अन्न वस्त्र और आवास की कमी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको 90 साल का अनुभव बता रहा हूं, और आशीर्वाद देता हूं कि जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे उनके जीवन में कभी किसी तरह का इन सब समान वस्तु की कमी नहीं होगी। तो भरोसा विश्वास रखिए, ध्यान साधना करते रहिए। ठीक है। तो आदरणीय हमारे क्या नाम मुखिया जी का, आप लोग के लिए शुभकामना है, और बच्चे के शादी का उपलक्ष्य है और उसका विवाह है कल। तो मैं शुभकामना करता हूँ एक बार फिर कि वो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और भक्ति भाव से परिपूर्ण एक आज्ञाकारी संतान रहे। आप सब लोग सुखी रहें,
और सबके जीवन में भगवान की कृपा, गुरु महाराज दया करे कि आप लोग भी अपने जीवन से सुख खुशहाल रहें, भक्ति और सत्संग को जीवन का आधार बना करके रहिए। यकीन कीजिए आपसे सुखी कोई नहीं होगा। हो सकता है पड़ोसी का मकान 4 मंजिला हो, आपका 2 मंजिला हो, लेकिन आप उस 2 मंजिला को छोड़ दीजिए, 4 मंजिला को, 1 मंजिला हो, ठीक है, लेकिन आपके जीवन का जो शांति और आनंद है 4 मंजिला वाला किसी जन्म में नहीं रह सकता, जब तक वो ध्यान सत्संग नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु